वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। आज की इस वीडियो में यहाँ पे हम लोग देखने वाले हैं C++ में स्ट्रिंग क्या होता है और स्ट्रिंग का क्या काम होता है। हम लोग C++ में स्ट्रिंग को कैसे डिक्लेयर करते हैं, इसके बेसिक सिंटैक्स क्या हैं, इन सब के बारे में यहाँ पे देखने वाले हैं। तो चलो हम लोग स्टार्ट करते हैं। और जैसे कि हम पहले ये बता देना C++ में क्या है, इसमें दो प्रकार के हमारे स्ट्रिंग होते हैं। जैसे एक क्या होता है जो बेसिक्स का यूज़ करके हम लोग बनाते हैं, और एक होता है स्टैंडर्ड लाइब्रेरी फंक्शन का यूज़ करके हम C++ में स्ट्रिंग को पढ़ते हैं। तो जो ये हमारा जो STL होता है ना, स्टैंडर्ड लाइब्रेरी फंक्शन, ये हमारा किसी भी कम्पिटिटिव कोडिंग कर रहे हैं कि अगर जो भी हम लोग पढ़ा रहे हैं तो इसमें C++ का जान ही वही है STL अगर जिसको आ गया वो कम्पिटिटिव कोडिंग उसको करने में कोई भी दिक्कत नहीं होगी। तो अभी हम लोग क्या कर रहे हैं, बेसिक्स पढ़ ले रहे हैं यहाँ पे। उसके बाद 4 से 5 दिन के बाद में मैं उनको क्या करूँगा, STL का पूरा 3-4 घंटे का वीडियो बनाऊँगा। वहाँ पे पूरा एकदम डिटेल में पूरे, जैसे एरे में अभी हम लोगों ने क्या कहा, बेसिक्स ऑफ एरे पढ़ा है, उसमें एरे में जो उसके फंक्शंस होते हैं, कुछ और भी जो उसमें वेक्टर्स हैं और सब कुछ, सबके बारे में हम वहाँ पे पढ़ेंगे। ठीक है, तो वेक्टर का यूज काफ़ी किया गया है, उन सब के बारे में देखेंगे। तो यहाँ पे जो भी बेसिक्स है उसके बारे में यहाँ पे हम लोग देखने वाले हैं। ठीक है, तो देखो सी स्ट्रिंग क्या होता है। इन सी प्रोग्रामिंग द कलेक्शन ऑफ द कैरेक्टर, ये क्या होता है, स्ट्रिंग हमारा क्या होता है, कलेक्शन ऑफ द कैरेक्टर। एरे क्या होता है, ये कलेक्शन होता है। जो कैरेक्टर होते हैं उसके कलेक्शन को हम लोग क्या बोलते हैं, एरे बोलते हैं इसमें। तो जैसा कि अभी हम लोग ने पिछले वीडियो में देखा था एरे क्या होता है, उसको डिक्लेयर कैसे करते हैं। तो जैसे उसमें एरे लेते थे हम लोग, डिक्लेयर करते थे एरे इक्वल टू एक स्क्वायर ब्रैकेट के अंदर उसमें वैल्यू डालते थे। ठीक है, उसी प्रकार से ऐसे इसमें क्या करना है, स्ट्रिंग हमारा क्या होता है, एक कलेक्शन ऑफ द कैरेक्टर एरे होता है। ठीक है ना, जैसे यहाँ पे लिखा हुआ है, इस डबल कोटेशन मार्क के अंदर हम लोगों ने लिख दिया C++। ठीक है, तो C++, यहाँ पे C भी एक कैरेक्टर है, प्लस भी कैरेक्टर है, फिर एक प्लस बी, ये तीनों क्या है, कैरेक्टर हैं। अगर इसके बीच में थोड़ा सा स्पेस दे दें वो भी क्या हो जाएगा, कैरेक्टर ही माना जाएगा। ठीक है, तो जितने भी कैरेक्टर सबका क्या हो, कलेक्शन ऑफ, इसी को हम लोग बोलते हैं C++ में स्ट्रिंग क्या होता है हमारा, कलेक्शन ऑफ एरे होता है, जितने भी उसके एलिमेंट होते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे जैसे सबसे मेन चीज़ें क्या हैं, आपको यहाँ पे ध्यान देने की ज़रूरत क्या है, अभी जो बेसिक्स है इंपॉर्टेंट। तो इसमें जैसे सी स्ट्रिंग आर एरे ऑफ टाइप कैरेक्टर। ठीक है, ये कैरेक्टर टाइप किए होते हैं, टर्मिनेटेड विथ नल कैरेक्टर। अगर आपको कहीं देखना है, जैसे हम लोग अगर फार लूप लगाते हैं ना, फार आई इक्वल टू कितना 0 से लेकर, अगर हम लोग एकदम नल, अगर हम वहाँ पर लिख दें \0। ठीक है, \0 मीन्स स्ट्रिंग वहाँ के बाद क्या हो जा रहा है, ख़त्म हो जा रहा है, उसके बाद कोई भी कैरेक्टर नहीं है। ठीक है, इसको नल कैरेक्टर हम लोग बोलते हैं। ठीक है, ये जो हम यहाँ पे लिखा है ना \0, इसको स्काई वैल्यू नल कैरेक्टर भी पढ़ा जाता है। तो ये अगर आप कभी ये MCQ में कभी क्वेश्चन आते हैं, काफ़ी बार छोटे छोटे जो होते हैं एग्जाम, उसमें नल कैरेक्टर के बारे में पूछता है। तो नल कैरेक्टर मीन्स वहाँ पे स्ट्रिंग हमारा इंड हो जा रहा है, उसके बाद में कोई स्ट्रिंग नहीं है। ठीक है, तो ये बेसिक था, इसके बारे में थोड़ा सा बता दिया हूँ। अब आगे जैसे यहाँ पे कर रहे हैं हाउ टू डिक्लेयर स्ट्रिंग को हम किस प्रकार से डिक्लेयर करेंगे उसके बारे में यहाँ पे देखते हैं। तो जैसा कि यहाँ पे लिखा कैरेक्टर लिखेंगे, क्योंकि मैंने पहले बताया ना, जैसे उसमें लिखते थे इंट एरे इक्वल टू कुछ भी, एरे का नाम दे देते थे। तो ऐसे हमारा क्या होता है, जो ये स्ट्रिंग हमारा होता है क्या होता है, कैरेक्टर टाइप का होता है। ठीक है, तो ये कैरेक्टर कलेक्शन ऑफ द कैरेक्टर एरे होता है। और स्ट्रिंग मैंने दे दिया, और इसमें हम लोग ये स्क्वायर ब्रैकेट लगाया, जो उसका क्या बोल रहा है, ये एरे का डिनोट कर रहा है। और सी, और इसको हम क्या करेंगे, डबल कोटेशन के अंदर जो भी हमें देना होगा उसको यहाँ पे दे देंगे। C++ 1 2 3 4 5 6 ऐसे कुछ भी देना होगा, या ब्लैंक ही छोड़ देंगे, तो ये हमारा क्या हो जाएगा, उसको स्ट्रिंग जैसा ये मान लेगा। ठीक है, तो देखो जैसे यहाँ पे C++ में कितने कैरेक्टर हैं, 3 कैरेक्टर हैं। लेकिन जो ये स्टोर करेगा एलिमेंट, जो एड्रेस स्टोर करेगा, कितने 4 एलिमेंट को स्टोर करेगा। ऑटोमेटिकली क्या करता है, बैकस्लैश ले लेगा, बैकस्लैश यहाँ पे ले लेगा। ठीक है, C++ के बाद में एक बैकस्लैश का एक जगह ले लेगा, वहाँ पे स्टोर कर लेगा, जिससे वहाँ के क्या करेगा, नल कैरेक्टर को डिनोट करेगा। ठीक है, तो यहाँ पे जो आगे बता दे रहे हैं, अभी आपको एक प्रोग्राम बना के वहाँ दिखा देंगे, जिससे कोई दिक्कत नहीं होगी। तो जैसे यहाँ पे कैरेक्टर्स, अब यहाँ पे हम लोगों ने लिए इसका साइज, अभी जैसे मान लो हमें पता है कि इसकी साइज कितना है, 4 है, तो यहाँ पे ले लेंगे, यहाँ पे 3 है ना, C++ 3 है, लेकिन इसमें एक नल कैरेक्टर भी लेगा, तो नल कैरेक्टर \0 यहाँ पे ले लिया। ठीक है, कैर स्ट्रिंग C ले लिया, फिर प्लस फिर प्लस फिर प्लस। इसको इस प्रकार से हम लोग डिक्लेयर कर सकते हैं, या तो जो पहला यहाँ पे लिखा हुआ है, ये पहला कैर स्ट्रिंग 4 इक्वल टू इसमें C++, इसको ऐसे भी डिक्लेयर कर सकते हैं। अगर ऐसे 1 बाय 1 सबको लिखना है, सबको इसके अंदर लिखना है, तो इस प्रकार से भी डिक्लेयर कर सकते हैं। ठीक है, तो ये हमारा हो गया। और ये 3 तरीके से हम लोग इसको डिक्लेयर कर सकते हैं। तो ये जो हमारा \0 है, इसको मैं कितनी बार बता चुका हूँ, या क्या है, यहाँ पे बता रहा है कि यहाँ पे स्ट्रिंग फिर हमारा टर्मिनेट हो जा रहा है, उसके बाद में हमारा स्ट्रिंग
कोई अब स्ट्रिंग नहीं है, ठीक है ना। तो ये था, इसके बारे में बेसिक था, इसके हम लोगों ने यहाँ पे बता दिया। अब थोड़ा सा चलो एक हम लोग प्रोग्राम बनाते हैं, प्रोग्राम बनाने के बाद में उसके बारे में देखते हैं कैसे क्या करना होता है, ठीक है। तो चलो स्टार्ट करते हैं। और जैसे यूजर इनपुट अगर लेना होगा स्ट्रिंग को, कैसे हम लोग कोई यूजर इनपुट लेंगे, उसके थ्रू हम लोग डेटा को कैसे फैच करना होगा, ठीक है। तो चलो स्टार्ट करते हैं वहाँ पे। चलो हम लोग अपना चले आते हैं विजुअल स्टूडियो पे, VS कोड पे। अब यहाँ पे एक नया फोल्डर क्रिएट कर लेते हैं। चलो यहीं पे रहने दे। यहाँ पे एक नया फोल्डर क्रिएट कर ले रहे हैं स्ट्रिंग नाम से, STRING। अच्छा मैंने अब यहाँ पे जा रहे हैं फाइल्स पे, उसके बाद हम जा रहे हैं न्यू फोल्डर, यहीं पे कर ले रहे हैं। इसको थोड़ा एक्सपेंड कर दे रहे हैं। यहीं पे देखो ये न्यू फोल्डर नाम से, तो यहाँ पे न्यू फोल्डर में बना ले रहा हूँ, ठीक है। STRING स्ट्रिंग नाम से स्ट्रिंग C++ कर दे रहे हैं। ये मेरा फोल्डर क्रिएट हो चुका है, ठीक है, स्ट्रिंग C++। अब इसके अंदर हमें क्या करना है, इसी पे से क्लिक रहने देंगे। यहाँ पे जाके एक नया फाइल ऐड कर देंगे, ये string1.C++ मस्ट है, उसमें एक्सटेंशन लगा देंगे, C++ लगा दिया। इसके बाद इसको इंटर कर दिया, ठीक है। अब यहाँ पे जो भी था कुछ भी इसको हटा दे रहे हैं, इसको भी हटा दे रहे हैं। अब यहाँ पे देखो ये सब हटा दे रहे हैं, आउटपुट जो आया इसका पहले वाले एरे का है, तो ये हटा दिया हम लोगों ने। अब हमें क्या क्या इंक्लूड करना होगा उसके बारे में पहले देख लेते हैं। तो जैसे वहाँ पे बेसिक था, अभी जो हम लोग स्टैंडर्ड लाइब्रेरी यूज़ करते थे उसको हम लोग कर देंगे, और उसके बाद जो भी यहाँ पे बेसिक करना होगा करते हैं। तो पहले क्या कर देंगे, हैज़ इंक्लूड क्या करेंगे, IOString इनपुट आउटपुट हमें ले लेना, तो IOString लेना पड़ेगा। हैज़ इंक्लूड IOString ले लिया। उसके बाद में हमें क्या करना है, यूजिंग स्टैंडर्ड लाइब्रेरी यूज़ करना है। तो यूजिंग नेम स्पेस, यूजिंग नेम स्पेस और STD स्टैंडर्ड, ठीक है, ये ले लिया। अब उसके बाद में हमें क्या करना है, मेन लेना है, मेन के अंदर जाना है, इंट टाइप के लेंगे। और उसके मेन का रिटर्न टाइप क्या होता है, हमेशा 0 होता है, ठीक है, इसका एग्जिट कोड। अब यहाँ पे रिटर्न 0 कर दे रहे हैं। ये मेरा ये बेसिक इतना हर प्रोग्राम में हमें करना ही पड़ेगा, ठीक है, इतना हम लोगों ने कर दिया। अब देखो क्या करना है, हमें एक कैरेक्टर एरे ले रहे हैं, जिसमें हम लोग उसमें कुछ वैल्यू डालेंगे और उसमें जो भी कुछ एक्शन परफॉर्म करना होगा करेंगे, ठीक है। तो यहाँ पे मान लो मैंने ले लिया एक कैर CHAR कैर, और उसके बाद में मान लो हम लोग एक एरे नाम से ले लिया एरे, और इसका साइज़ मान लो अभी हम लोग कुछ फिक्स दे रहे हैं या 100 तक दे रहे हैं, कुछ भी दे सकते हैं। तो इतना साइज़ दे दिया। अब उसके अंदर अभी हम लोग मान लो कुछ डिफाइन नहीं कर रहे हैं, एक ऐसे डिक्लेयर कर दिया। अब ये हम लोगों ने क्या कर दिया, कैरेक्टर एरे को डिफाइन कर दिया। अब ये कि हम लोग ये पूछ रहे हैं यूज़र से कुछ इनपुट डालने के लिए, तो यहाँ पे एक मैसेज दे रहे हैं सी आउट में क्या कर दे रहे हैं कि कुछ मैसेज दे रहे हैं, इंटर ए स्ट्रिंग। चलो मैं यहाँ पे 2-3 एग्जांपल छोटा दे रहा हूँ, स्ट्रिंग क्या होता है, जैसे आप लोग समझ जाओगे, आगे दिक्कत नहीं गई। क्योंकि जब नॉन प्रोग्रामर जैसे कोई अगर बंदा है, किसी को कभी प्रोग्रामिंग किया ही नहीं, उसको स्ट्रिंग को कुछ पता नहीं चलता है, तो हमें दिक्कत हुआ, तो मैं आप लोग को यहाँ पे बता दे रहा हूँ। जैसे यहाँ क्या कर रहा हूँ, स्ट्रिंग में हम लोग ऐसे कुछ भी दे सकते हैं, जो भी मनाए। यहाँ पे ऐसे कुछ स्पेस दे दें या कुछ अक्षर, ये सब हमारा क्या होता है, कैरेक्टर होते हैं ना, इन सारे कैरेक्टर्स को ये सब मान लेगा, क्या हमारे एक स्ट्रिंग मान लेगा, ठीक है ना। तो ये हमारा यहाँ पे देखो ऐसे डिफाइन कर देंगे, ठीक है। ये हमारा स्ट्रिंग है, ये मान लो स्ट्रिंग लिख दिया इसे। स्ट्रिंग प्री डिफाइंड में कीवर्ड होता है जो पहले हम लोगों ने बता रखा है, यस इक्वल टू ऐसे लिख देंगे, ठीक है। अब स्ट्रिंग यस इक्वल टू यहाँ पे लिख दिया, इस तरीके से स्ट्रिंग हो गया। अब इसको कैरेक्टर अरे में चेंज करना है तो 2 कैर अरे लगा देते थे जावा में,
तो यहाँ पे क्या होगा, जब हम STL पढ़ाएंगे इसके कैसे करना होगा तो वहाँ पे बताएंगे, ठीक ना। तो ये हमारा क्या हो गया, स्ट्रिंग हो गया। स्ट्रिंग के अब यहाँ डबल कोटेशन के अंदर कुछ भी जो हम लिख देंगे, ठीक है, यहाँ पे जो वैल्यू हम लोगों ने लिखा इतना, ये सब क्या है, स्ट्रिंग माना गया है, ठीक है। तो इसको हम डिलीट कर देते हैं यहाँ पे। अब ये जैसे यहाँ पे हम लोग एक मैसेज दे दिया कि कोई हमें स्ट्रिंग इंटर करानी है, तो स्ट्रिंग इंटर करानी है तो क्या करना पड़ेगा उसको हम पहले बता दे रहे हैं। तो हम क्या कर रहेंगे, अभी हम लोगों ने ले लिया, अब यहीं पे एक स्ट्रिंग ले रहे हैं। तो हमें क्या करना है, एरे स्ट्रिंग कैरेक्टर आप एरे को इंसर्ट कराना है ना, तो उसको कैसे करेंगे। तो जैसा कि क्या हमें पता है एक बार में केवल एक ही वैल्यू इंसर्ट करते हैं, ठीक है। एक बार में कोई एक ही जैसे एरे में वैल्यू इंसर्ट किया तो उसके बारे में भी बताएंगे और आगे क्या क्या करना है। तो यहाँ पे सी इन ले रहे हैं अभी हम लोग, सी इन लिया। अब सी इन लेने के बाद हमें क्या करना पड़ेगा, एरे को यहाँ पे दे दिया, ठीक है। तो यहाँ पे हमारा एरे दे दिया, तो जो पहला वैल्यू हम लोग डालेंगे मतलब स्पेस आने से पहले तहाँ तक ही क्या करेगा, केवल वो वैल्यू लेगा, उसके बाद में नहीं लेगा। अभी कैसे होगा उसको बता रहा हूँ यहाँ पे, ठीक है। तो इतना कर दिया। अब मान लो हम सी आउट एक और वैल्यू कर रहे हैं, जिसमें हम लोग कर दे रहे हैं कि इंटर सेकेंड वैल्यू सी आउट कर दे रहे हैं, या तो हम यहाँ पे आउटपुट ले रहे हैं। आई हैव इंटर्ड I have इंटर दिस। अब क्या इंटर किया, यहाँ पे हम लोग उसको डिस्प्ले भी कर दे रहे हैं। क्या किया, एरे को किया था, ठीक है। एरे को हम लोगों ने जो इंटर कराया था वहाँ पे दे दिया। अब सेमी कॉलम लगा देंगे। यहाँ पे हम लोग क्या करते हैं, इंड लाइन कर दे रहे हैं, जिससे हम लोग हर नए इंड लाइन पे मिले, ठीक है। इंडल कर दिया। अब यहाँ पे हमारा यहाँ तक बन चुका है। अब जैसे मान लो कोई स्ट्रिंग, ठीक है, चलो इसको अब रन करा के देखते हैं क्या आ रहा है, ठीक है। इसको हम लोगों ने रन कराया। रन कराने के बाद अभी पूछेगा इंटर आ स्ट्रिंग, हम लोग इंटर स्ट्रिंग कर देंगे, ठीक है। अब उसके बाद में जो उसका रिजल्ट आएगा देखते हैं क्या। तो स्ट्रिंग में हम लोग मान लो 1 2 3, और अगर इसके बीच में स्पेस देखें 1 2 3, मान लो मैंने दे दिया SHYM श्याम, मैंने मान लो दे दिया, ये स्ट्रिंग हम दे रहे हैं। तो उसमें क्या करेगा स्ट्रिंग, वही जो मैं बता रहा था। अब 1 2 3 आउटपुट डायरेक्टली दे देगा, जो यहाँ पे हम लोगों ने अभी इंटर कराया, देखो उसको देना क्या चाहिए स्ट्रिंग में। स्ट्रिंग में हम लोगों ने दे दिया इतना पूरा 1 2 3 श्याम, ये तो हमारा स्ट्रिंग है ना, तो बनता जा रहा है। जो मैंने बताया था कि बीच में स्पेस आ गया उसको भी स्ट्रिंग काउंट करेगा। लेकिन जैसे यहाँ पे नल आया, ठीक है, नल कैरेक्टर आया, नल कैरेक्टर को मान लेगा कि यहाँ पे हमारा स्ट्रिंग ख़त्म हो गया। तो उसको कैसे हैंडल करेंगे तो उसको भी बताएंगे। अभी आउटपुट में केवल क्या आ जाएगा 1 2 3, ठीक है। अब जैसे मान लो मैंने इसको किया, यहाँ पे इंटर जैसे करा, जैसे हम लोगों ने मान लो इसको इंटर किया। इंटर करने के बाद जैसे करेंगे, देखो यू हैव इंटर्ड क्या किया, दिस। अब हम लोगों ने क्या इंटर किया, यहाँ पे ये रिजल्ट में दे दे रहा, देखो रिजल्ट में क्या दिया, यू हैव इंटर्ड दिस, ये तो मैसेज हो गया। उसके बाद में जो एरे का जो पहला था नल कैरेक्टर की जगह से, उससे पहले तक की वैल्यू क्या उसने दे दिया 1 2 3 दे दिया, ठीक है। और उसके बाद में जो मैंने लिखा था श्याम, उसको नहीं यहाँ पे दिया। तो इसको सबको कैसे हैंडल किया जाएगा, कैसे देखा जाता है, उसको हम लोग क्या करेंगे, उसके बारे में यहाँ पे हम लोग देखेंगे, ठीक है ना। तो यहाँ तक ये हो गया। अब और भी जैसे कोई डिटेल है, कुछ डिटेल उसके बारे में यहाँ पे हम लोग देखने वाले हैं और देखते हैं कैसे क्या किया जाएगा। तो ये था यहाँ पे जो बेसिक्स अभी थोड़ा सा यहाँ पे हम लोगों ने देखा। अब एक क्या कर रहे हैं, उसमें थोड़ा बहुत चेंजमेंट मार के, और उसके जैसे मान लो, हाँ, अब इसके बाद हमें मान लो किसी पर्टिकुलर पूरे लाइन को रीड करना है। तो पूरे लाइन को रीड करने के लिए क्या करना पड़ेगा, हम लोग को क्या अप्लाई करना पड़ेगा, उसमें ज़्यादा कुछ नहीं करना है, सी इन और डॉट गेट करना है, जिससे उसके अंदर हमें कितने वैल्यू इंटर कराने हैं। सी इन लिख दिया। अब सी इन डेट डॉट के बाद इसके बाद में लगाना है यहाँ पे डॉट, और लगाना है गेट, ठीक है। अब गेट में इसकी साइज़ कितना है, जैसे हम लोगों ने अभी एरे जो डिक्लेयर करा था, मान लो इसकी साइज़ कितना रखा था 100। तो पहले यहाँ पे हमें देना है वो एलिमेंट, कौन सा एलिमेंट हमें इंसर्ट करानी है। तो हमें देना है ARR, ठीक है, ARR दे दिया कॉमा लगा के। हमें इसकी साइज़ कितनी थी 100 तक के पूरे दे दिया यहाँ पे। अब देखो
इस प्रकार से हमारा क्या हुआ, उसमें गेट करके हम लोगों ने उसके वैल्यू इंसर्ट करा दिया। ठीक है, अब इसको कंट्रोल यस किया, सेव किया। अब सेव करने के बाद जो भी वैल्यू हम लोग देंगे उसके बाद में क्या आ जाएगा, ये आ जाएगा हमारा पूरा, अब उसका रिजल्ट दे देगा। ठीक है, अब इसको रन करा के देखते हैं। देखो जैसे मान लो इसको रन करा हम लोगों ने, रन करने के बाद अभी हम लोगों से पूछेगा इंटर स्ट्रिंग मान लो 1 2 3 यही सेम दिया। अरे ऊपर चला गया, यहाँ पे जाएंगे नीचे 1 2 3 दिया, स्पेस दिया था, यहाँ पे लिखा था श्याम। ठीक है, ये इतना लिखा, फिर और कुछ भी मान लो दे दिया, मान लो www.com google.com। ठीक है, कुछ भी लिख दिया ऐसे। अब क्या करेंगे, पूरे एक लाइन को भी क्या कर देगा, हमारा आउटपुट में दे देगा। ठीक है, इसे इंटर करा, देखो यहाँ पे यू हैव इंटर दिस क्या लिखा, यहाँ तक दे दिया, और उसके बाद वो www.com। ठीक है, तो ये हम लोगों ने cin.get का यूज करके हम लोग क्या करेंगे, उसके जो पूरे लाइन को अगर जितना हमें लेना है, कैसे क्या फैच करना है, तो उसको इसके थ्रू हम लोग करेंगे। ठीक है ना, और अगर डायरेक्टली हम सी करते हैं तो एक पर्टिकुलर वो क्या करता है, नल स्पेस से पहले तक के एलिमेंट को क्या कर देगा, वो आउटपुट में दे देगा। ठीक है ना, तो इसका सी में इस तरह का इसका यूज था, इसको मैंने बता दिया यहाँ पे। अब कुछ चीज़ें और हैं, जैसे हम लोग उसको बताने जा रहे हैं। तो यहाँ पे जैसे हम लोगों को 100 दिया था, 100 इसका क्या था, साइज था। अब यहाँ पे जैसे अगर इसका सिंटैक्स देखना है तो कैसे क्या करना पड़ेगा, तो जब हम लोग अब स्टैंडर्ड लाइब्रेरी का यूज करेंगे ना, तो देखो std IOStream में है और std IOStream get। ठीक है, और इसमें इसका क्या क्या उसका पूरा डिफाइन कैसे किया गया है, वही सब इसका जो फंक्शन है उसके बारे में बता रहा है। गेट कैर, ठीक है, कैरेक्टर ले रहा है और यस लिया, उसको पॉइंटर कैरेक्टर ले रहे, और उसके बाद में स्टैंडर्ड में स्ट्रीम साइज दे दिया। ठीक है, उसका साइज़ कितना चाहिए वो दे दिया। ठीक है ना, तो इसके बारे में यहाँ पे पूरा बताया गया है। तो जब हम स्टैंडर्ड लाइब्रेरी STL पढ़ाएंगे तो वहाँ पे पूरा इसके बारे में देखेंगे। ठीक है, तो यहाँ पे भी हम लोग बेसिक कवर कर रहे हैं। उसके बाद में चलो अब कुछ और भी थोड़ा बहुत एग्जांपल बता दे रहे हैं जिसके थ्रू यहाँ पे हम लोग समझ जाएं। तो जैसे मान ये तो हो गया यहाँ तक। ठीक है, अब यहाँ पे कुछ जो इसके वैल्यू देने होंगे उसको दे रहे हैं। अब हमें क्या करना है, सिंगल कोटेशन मार्क्स में लिखना होता है। ठीक है, जैसे उसके कैरेक्टर, किसी भी कैरेक्टर डिफाइन करता है सिंगल कोटेशन में लिखना होती है। मान लो लिख दिया यस, फिर कॉमा, फिर 3, उसके बाद में मान लो ले लिया मैंने टी, सिंगल कोटेशन मार्क के अंदर लिखना ज़रूरी है। ई, बाहर जाएंगे, मान लो लिख दिया मैंने 4, ये हम लोगों ने दे दिया यस 3E4। ठीक है, ये मान लो कोई मेरा करेक्टर एरे है, जो मेरा स्ट्रिंग है उसको करेक्टर एरे के रूप में हम लोगों ने लिख दिया। अब इसमें एक फार लूप लगा के इसके वैल्यू को हम लोग क्या करना चाह रहे हैं, मान लो ये इसको रिजल्ट को देखना चाह रहे हैं कैसे, इसका इंडेक्स क्या है। तो देखो जैसे हमें कि कोई फार लूप लगाना है और इसको डिस्प्ले करने वाले हैं, कैसे करेंगे। तो ठीक है, तो सब जैसे कि हम लोगों ने फार इंट लगाएंगे, इंट i इक्वल टू मान लो 0 से लेकर चला रहे हैं। ठीक है, अब i कहाँ तक, i लेस दैन क्या करेंगे, i लेस दैन किसके, हम इसके साइज लेंगे एरे। ठीक है, एरे डॉट साइज ऑफ, जो इसका हम पहले बताए थे कैसे कैलकुलेट करना है, साइज ऑफ किसका, साइज ऑफ हम लोग ले लेंगे एरे। ठीक है, साइज ऑफ एरे ले लिया, उसके बाद डिवाइडेड बाय क्या करेंगे, हम फिर से करेंगे साइज ऑफ कैरेक्टर एरे। साइज ऑफ क्या करेंगे, जैसे हम लोग एरे ऑफ 0 दे रहे हैं यहाँ पे, इसे वहाँ तक चला जाएगा और हम लोग आ जाएंगे आई को हम लोग इंक्रीमेंट कर दे रहे हैं। ठीक है, ये हमारा हो गया, एक फार लूप लगा दिए और यहाँ से हम लोग साइज ऑफ एरे कर दिया, साइज ऑफ एरे ऑफ 0, ये इससे हमें क्या कर देगा, उसका साइज दे देगा, वहाँ तक हमारा फार लूप चलेगा। ठीक है, तो इससे इसका साइज कितना हो जाएगा, अगर जैसे 0 1 2, अगर यहीं पे हम लोग इसके साइज को प्रिंट कराना चाह रहे हैं तो यहीं पे लिख दे रहे हैं इंट यस आई जेड, मान लो लिख दिया साइज इक्वल टू, यही हम लोग इसको कॉपी कर ले रहे हैं। इसी को ले रहे हैं यहीं पे, इसको दे दे रहे हैं यहाँ पे, बार बार हमें लिखने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी यहाँ पे। और यहाँ पे जो यस आई जेड लिखा है ना, यही हम यहाँ पे दे दे रहे हैं साइज।
ये दे दिया। अब ये मेरा क्या कर दिया, फॉर लूप यहाँ तक चला गया, ठीक है। अब ये साइज़ अगर हम यहाँ पे प्रिंट कराना चाहें, इसका साइज़ कितना आता है यहीं पे कर सकते हैं सी आउट। अब देखना चाह रहे हैं कितना साइज़ आया। ये तो मैं आप लोगों को पहले बता चुका हूँ। क्या चल गया, सी आउट कर दिया यहीं पे और यस आई जेड कर दिया, कॉमा लगा दिया। यहीं पे इंड लाइन लिख दे रहे हैं जिससे हमारे नए लाइन पे आए सारे वैल्यू। ये हमारा हो गया। उसके बाद में हम लोगों ने यहाँ तक कर दिया। अब इसके अंदर जा रहे हैं फॉर लूप के अंदर, ठीक है। अब यहीं पे हम लोग इसको क्या करना चाह रहे हैं, सी आउट कर रहे हैं, सी आउट, जिसमें क्या करेंगे, जो उस एरे का जो एलिमेंट है उसके सारे एलिमेंट को हम लोग यहाँ पे डिस्प्ले कराना चाह रहे हैं। इसमें 0 आई दे देंगे जिससे हर बार जितनी बार जाएगा। और यहीं पे हम लोग दे रहे हैं इंड लाइन। तो इस प्रकार से हम लोगों ने इसके सारे एलिमेंट को दे दिया, यहाँ पे सी आउट कर दिया। साइज, इसके साइज आ जाएगा यहाँ से, ठीक है। ये सी आउट क्या करेगा, उसका साइज दे देगा। और यहाँ पे एक फॉर लूप लगा दिया हम लोगों ने, जिससे क्या होगा, उसके सारे एलिमेंट को क्या करेगा, ये फैच करके हमें दे देगा, ठीक है। तो इसको रन कर रहे हैं और देखने क्या आउटपुट आ रहा है। तो जैसा हम लोगों ने रन करा, रन करने के बाद में यहाँ पे हम लोगों ने ये दे दिया स्ट्रिंग, यहाँ पे यस 3, ठीक है। इसके सारे वैल्यू को हमें क्या करना चाहिए, आउटपुट में आना चाहिए। देखो, ठीक है। तो यहाँ पे दे दिया, पहले साइज कितना आ गया, 100। 100 क्यों आया, यहाँ पे कुछ गलत किया होगा हम लोगों ने। साइज से इंट साइज इक्वल टू, अच्छा यहाँ पे साइज ले लिया ना, यहाँ पे साइज हम लोगों ने 100 लिया है, 100 डिक्लेयर कर दिया, इसलिए यहाँ पे आ गया। अगर हमें डायनेमिकली बनाना है, ऐसे कर देना है। और ऐसे करने के बाद में अगर इसका साइज देखते हैं कितना आएगा। अब यहाँ पे इसको रन करके देख रहे हैं, तो इसका साइज, एग्जैक्ट साइज कितना है उसका वही दे देगा। उसमें क्या हुआ था, फॉर लूप 100 टाइम चला था, तो वहाँ पे देखे होगे लास्ट में कितनी देर के बाद में आया था, ठीक है। तो यहाँ पे देखो, यस कितनी साइज है, इसका 4 आ गया। ये उसका साइज कितना आ गया, 4। और इसमें यस 3E4, ठीक है। अगर यहीं पे अगर हम लोगों ने दे दिया तो मान लो 10, मान लो 16 दे दिया, कंट्रोल यस किया। अगर अब इसको रन कर रहे हैं, तब देखना कितनी दूर में जाके इसका थोड़ा 12 वैल्यू कितना आ जाएगा, 12 वैल्यू इसके बाद में भी आ जाएंगे, क्योंकि हम लोगों ने इसका साइज कितना दे दिया, 16 दे दिया। 16 फिक्स हो गया, वो 16 टाइम चला होगा ये फॉर लूप, ठीक है। तो यहाँ पे देखो, यहाँ पे नीचे देखते हैं, हम लोग देख रहे हैं, तो क्या हो गया, यहाँ पे इतने ज़्यादा क्या है, ये सब स्पेस है। ये देखो इतना, तब फिर जाके आउटपुट आ रहा है। तो ये था बेसिक जो हम लोगों ने। अगर अब इसी का क्या करेंगे, हम लोग यहाँ पे साइज यूज कर लेंगे, जिसका जो साइज होगा डायनेमिकली यहाँ पे डिफाइन था। अब यहाँ पे अपने आप ही जितना साइज होगा उसको ले लेगा, इसके आउटपुट में आ जाएगा, ठीक है। तो ये था बेसिक एरे के स्ट्रिंग के बारे में, हम लोगों ने देख लिया। इसके कोई भी वैल्यू फैच करना है, कैसे क्या करना है। अब कुछ जो STL होगा उसको हम यूज करके आगे फिर बताने वाले हैं, ठीक है।